वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आज के टाइम में आपने देखा होगा आपके भी कोई आस पड़ोस में आँखों की समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम आज के इस वीडियो में उसकी रोकथाम के लिए बताएंगे। अभी हमने अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है और उसके लक्षण क्या हैं। फिर भी हमने उसमें भी बचाव की बात की थी, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ आपको उससे बचने के उपाय बताएंगे। केवल कुछ लोगों का कहना है कि यह रोग एक दूसरे को देखने से फैलता है, तो बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह देखने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये लोगों की एक शंका है जो उनके अंदर लगी रहती है कि नहीं कि हम किसी को देख लें तो ऐसा हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात बता दें कि मेन चीज़ इसका फैलने का ये है कि आप यदि उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप ज़रूर इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जैसे कि यह कोरोना वायरस की तरह ही फैलता है ना। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च हुई है कि ये देखने से भी फैलता है। आपको बता दें कि यदि आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जैसे कि आपने उससे बातचीत की या उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को छींक आ गई, खांसी आ गई, जिसकी वजह से उसकी ड्रॉपलेट्स आपके मुंह में अंदर चली जाती हैं, तो उसके द्वारा ये ज़रूर फैल सकता है। इसके बाद हम बता दें आपको, यदि किसी के घर में है तो आपने देखा होगा कि घर में एक एक करके बारी बारी से सबको हो जाता है। तो उसका भी मेन रीज़न यही होता है कि आपने जैसे किसी बच्चे को हुआ है तो बच्चे के साथ कोई बड़ा लेट जाता है या घर का कोई अन्य सदस्य लेट जाता है, तो जिसकी वजह से हो सकता है उसको भी हो जाए। और जैसे कि आपने अपने किसी घर के सदस्य का तकिया वगैरह इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है सोते समय उसने करवट लिया हो और उसका जो आँखों का इन्फेक्शन है वो उस तकिए में लगा हो, जिसके द्वारा आप किसी तरह से उसके संपर्क में आ जाते हैं तो भी ये फैल जाएगा। और दूसरी बात, यदि उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के आप टॉवल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यदि उसके किसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है इसके द्वारा भी आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और इसके बाद यदि आपको बता दें कि यदि इसका आँखों का जो पानी होता है उसने किसी चीज़ से साफ़ किया या उसको रख दिया या फिर उसके हाथों को सही से साफ़ नहीं किया गया, उसने किसी चीज़ को पकड़ लिया जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इससे बचाव के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप सन ग्लासेस का यूज़ करें, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें और आप इसमें मास्क का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेन समस्या यही होती है कि ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है। एक दूसरे के संपर्क में जो हम बात करते हैं, हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलती हैं तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर चली जाती हैं किसी भी तरह से, तो हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो जाए। तो आप सबसे पहले उससे दूरी बना के रखें और हो सकता है कि आप उससे बात करने से बचें या मास्क पहने। और भी बहुत सारी रोकथाम है जिनका आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद भी यदि आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप अपने किसी डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। और इसमें से कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स, टैबलेट, कैप्सूल वगैरह भी आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बता दें आपको, यह 7 दिन तक नॉर्मली रहता है। बाकी आप दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो 1-2 दिन में भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह 7 दिन से 14 दिन यानी 2 हफ्ते तक सही हो जाता है। बाकी आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप दवाइयाँ ज़रूर ले लें, क्योंकि ऐसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा।